प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई 96 वर्सेस की जो पोइट्री संत दर्शन सिंह जी महाराज ने गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स के बारे में लिखी थी, जो कि गुरु नानक देव जी महाराज के 500वें जो प्रकाश पुरब था उस मौके पर लिखी गई थी। आज मैं उस किताब से एक संत दर्शन सिंह जी महाराज का लिखा हुआ वर्स जो कि गुरु नानक देव जी महाराज के बारे है वो लेना चाहूँगा, ताकि हम जानें कि गुरु नानक देव जी महाराज जब इस धरती पर आए तो हम सब इंसानों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। गुरु नानक देव जी महाराज सबको यही समझाते रहे कि हम सब एक ही हैं, चाहे हम अपने आप को एक आदमी के रूप में जानें, चाहे अपने आप को एक औरत के रूप में जानें, चाहे एक देश में रह रहे हों चाहे दूसरे देश में रह रहे हों, लेकिन असलियत में एक पिता एकस के हम बालक कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के भारी रूप हमारे अलग अलग होंगे, लेकिन हम सब एक हैं। और वो चाहते थे कि हम सब उस एकता का अनुभव करें। वो एकता जो हम सबको जोड़े हुए है वो भारी आँखों से दिख नहीं पाती, और जिसे धुर की वाणी कहा गया है, जो शब्द जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भोले कौन बंदे। कबीर साहब ने गुरबानी में फरमाया हुआ है कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें, वो सारी सृष्टि उस नाम के ज़रिए रची गई। तो हम जब किसी का रूप बाहर से अलग देखते हैं तो हम सोचना शुरू करते थे ये अच्छा है या बुरा है, हमसे कैसे बातचीत कर रहा है, इसके तौर तरीके कैसे हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज सबको यही समझाते रहे कि हम जाने कि हम सब एक ही हैं, कि हम बाहरी रूप तक ना रहें, हम अंदरूनी आँख को खोलें, अंदर की दुनिया में जाएं। बाहर की दुनिया सीमित है, अंदर की दुनिया प्रेम से भरपूर है, और जब उसका अनुभव करेंगे तो फिर एकता खुद ब खुद हमारी रग रग में समा जाएगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने ये भी सबको समझाया कि ज़रूरी नहीं कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ना है, कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम सब प्रभु को पा सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मेहनत करनी ताकि हम अपने पैरों के ऊपर अपने आप को संभालें, किसी पर मोहताज ना हो। मेहनत करें, सच्चाई से करें, ताकि मेहनत की कमाई से अपने अपने परिवार का ख्याल करें। वो ये भी समझाया करते थे कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक हैं, इस करके एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। मिलजुल कर बैठें और बांटें। प्रभु ने किसी को कुछ दिया है, किसी और को कुछ दिया है, किसी और को कुछ और दिया है, हमारे कर्मों के लिहाज से। तो जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो हर एक के जो गुण हैं उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल करें,
जितना ज़रूरी है अपने लिए इस्तेमाल करें, बाकी आसपास में बांटें, ताकि सबकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये जो किताब है, जैसे मंजिल नूर का टाइटल संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दिया, उसको इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट किया गया है और उसको अबोर्ड ऑफ लाइट कहा गया है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने गुरु नानक देव जी महाराज की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षा है, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो कौन थे, क्या वो सिखाते थे, कितनी उन्होंने ट्रैवल्स की। उस ज़माने में 5 लंबी लंबी ट्रिप्स ली, कोई अफ़गानिस्तान तक तो कोई किसी और जगह तक। इतने लंबे लंबे ट्रिप लेकर वो वैसी जगहों पर गए जहाँ पर लोगों के बिलीव्स अलग अलग होते थे। उनके साथ मिलजुल के बैठे, उन्हें समझाया कि हम सब एक ही हैं और गुरु नानक देव जी महाराज की दया मेहर से आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज का ये जो वर्स है, जो 6 लाइनों का है, उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब गुरु नानक देव जी महाराज ने इस धरती पे जितने जीव थे उनको कल्याण करने की सोची और यहाँ आए, तो उससे पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरी सृष्टि में क्या हुआ। तो वो फरमा रहे हैं कि बहार आई ज़माने में ताजगी लाई, कि जैसे ही गुरु नानक देव जी महाराज इस धरती पर आए तो बहार आनी शुरू हो गई। जो बसंत ऋतु है वो आनी शुरू हो गई। जो पतझड़ का समय था वो हट गया। तो जब बहार आती है तो क्या होता है, पेड़ों पर हरियाली आनी शुरू होती है। थोड़ी देर में ही फूल निकलने शुरू होते हैं, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, कोई हरे रंग की पत्तियां निकलती हैं। तरह तरह की चीज़ें उगनी शुरू होती, ग्रोथ। और मौसम भी ऐसा होता है, या हवा भी मंद मंद चलती है और इंसान को बाहर जाने का दिल करता है। जो स्प्रिंग टाइम है, जो बसंत ऋतु है, वो सबसे अच्छा मौसम माना जाता है कि उसमें चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और उस समय में हम सब खुशियों से भरपूर रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि जब गुरु नानक देव जी महाराज इस धरती पर आए तो बहार आई ज़माने में ताजगी लाई। उस समय जबकि इंसान भूल गया था कि वो परमात्मा का अंश है, उसका हिस्सा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने आकर माहौल को बदल दिया। उसमें प्रेम का हिस्सा जोड़ दिया और वो माहौल जहाँ पर लोग असलियत को भूल चुके थे, उनकी ज़िंदगी में असलियत को उन्होंने दर्शा दिया। और आगे फरमा रहे हैं कि ज़मीं पे दौड़ गया रंगे हुस्नो रान आई, कि बहार आई ज़माने में ताजगी लाई, ज़मीं पे दौड़ गया रंगे हुस्नो रान आई। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बहार तो बदल गई, मौसम अच्छा हो गया, एटमॉस्फेयर स्प्रिंग टाइम का हो गया और उसके साथ साथ हर एक चीज़ में खूबसूरती आनी शुरू हो गई। खूबसूरती कैसे आनी शुरू हो गई कि गुरु नानक देव जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाते थे कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें।
कि प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बस रहा है। ये हमारी कमज़ोरी है कि उस प्रेम को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उस और हमारा ध्यान नहीं है। वो चाहते थे कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। वो जानते थे कि एक बार ही हमने प्रभु के प्रेम का अनुभव कर लिया तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। धर्म ग्रंथ हमें बार बार यही समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया है। वो चाहते थे कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें और हर एक जीव से प्यार करें। एक जगह तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार किया। कि जो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स हैं वो यही हैं कि हम जानें कि हम प्रभु से अलग नहीं। ये नहीं कि हम बेसहारा यहाँ पर जी रहे हैं, कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं, हर हालत में हमारे साथ हैं। उनका प्रेम हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा, तो हमें उनके प्रेम का अनुभव करना है। वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है कि उस प्रेम को हम अनुभव नहीं कर पाते। हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में है। हम सोचते हैं कि शायद बाहर की चीज़ों से हमें खुशियाँ मिलेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बहुत पैसा हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं अगर दिमाग बहुत तेज़ हो गया बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं शरीर तंदुरुस्त रहा बहुत खुश रहेंगे। लेकिन इंसान भूल जाता है, जिसने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया या नहीं वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाहर की चीज़ें सिर्फ चंद क्षणों की हैं। बाहर की किसी भी चीज़ से लगाव करते हैं तो चंद क्षणों में ख़त्म हो जाती है। पैसे भी आते हैं चले भी जाते हैं, पता भी नहीं लगता इंसान को। शरीर तंदुरुस्त होता है, कोई बीमारी भी आ जाती है। कब किसी नौजवान का एक्सीडेंट हो जाए किसी को मालूम नहीं। तो वो चीज़ें जो इस दुनिया की हैं, जिनसे हम सोचते हैं कि हमें बड़ी खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है हर एक इंसान ये रियलाइज़ करना शुरू कर देता है कि उन चीज़ों से वो खुशी मिल नहीं रही जो हम सोचते थे मिलेगी, और अगर मिली तो चंद दिनों के लिए मिलेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आजकल बहुत सी कारें बाज़ार में मिलती हैं। तो अगर आप सोचो कि आप 20 लाख की कार अफोर्ड कर सकते हो, वो किसी तरीके से आपको 50 लाख की कार मिल जाए, आपको मज़ा आ गया। क्योंकि हर एक इंसान जहाँ पर होता है उससे जो ऊंची चीज़ है, महंगी चीज़ है, वो मिल जाएगी तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो आपने कहीं से जुगाड़ लगाया, इधर से पैसे मांगे उधर से मांगे, 50 लाख वाली कार खरीद ली। खुशी कितने दिन रहती है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल। फिर क्या होता है? अगर आपकी कार को कोई लग गया तो आपको बहुत दुख होता है। अगर उसमें कोई तकलीफ़ आ गई, चल नहीं रही ठीक, तब आपको बहुत दुख होता है। अगर पेट्रोल का बिल ज़्यादा आ गया तब आपको दुख होता है। तो हर एक चीज़ जो लगता है बड़ी खुशी देगी, थोड़ी देर के बाद लगता है ये तो एक मुसीबत आ गई है। तो अगर लगाव दुनिया की चीज़ों से लगाएंगे तो सदा सदा का सुख चैन हम कभी पा नहीं सकेंगे। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं बार बार यही समझाते चले आए हैं कि लगाव हम उससे लगाएं जो सदा सदा के लिए रहेगा। तो गुरबानी में आया, आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो चीज़ जो सृष्टि के शुरुआत से सच थी, अटल थी, बदल नहीं सकती, तब भी सच थी, आज भी सच है, सृष्टि के आगे तक सच रहेगी। तो उसके साथ जुड़ें। तो वो कौन है? पिता परमेश्वर या उनका शब्द जो उनसे उत्पन्न हुआ। कि शब्द कण कण में समाया हुआ है, हमारे भीतर चल रहा है, उससे हमने जुड़ना है। अगर जुड़ गए तो हमारा मकसद पूरा होगा। जिसे हरि कीर्तन कहा जाता है, जो हमारे अंदर चल रहा है शब्द, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके लिए कोई इंसानों की ज़रूरत नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं, जो खुद ब खुद चल रहा है। और गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ भी जाते थे यही वहाँ के लोगों को समझाते थे। तो
उनके आने से सारा एटमॉस्फेयर जहाँ भी वो थे वहाँ पर खुशियाँ आ गई, सच्चाई आ गई, हर एक चीज़ खूबसूरत से खूबसूरत लगनी शुरू हो गई। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि मगर था पहले से ताज़ा जमाले यकताई। वो कह रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज के शारीरिक रूप में आने से पहले भी जो ज़माना था, जो क्रिएशन थी वो प्रभु की बनाई थी, वो पहले से ही खूबसूरत थी। क्यों? क्योंकि वो जो एक है, जो पिता परमेश्वर उन्होंने रची हुई थी। लेकिन अगली लाइन में समझा रहे हैं कि इसी जमाल से है सारी बज़्म आराई। तो फरमा रहे हैं कि जब कोई चीज़ खूबसूरत होती है उसमें जब थोड़ा सा प्यार और भर दो तो वो और खूबसूरत हो जाती है। कि जो सृष्टि जो प्रभु ने बनाई है, जो खूबसूरत है, अगर उसको हम अंदरूनी आँख से देखें तो हम जानेंगे वो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रेम से भरपूर है। अगर हम ये जो भारी आँखें हैं, भारी कान हैं, जो मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, अगर हम इससे ऊपर उठेंगे तो प्रभु के प्रेम को अनुभव करेंगे तो हर एक चीज़ हमें खूबसूरत ही खूबसूरत दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि सृष्टि जो प्रभु की रची हुई थी, जो खूबसूरत थी, गुरु नानक देव जी महाराज के आने पे वो और खूबसूरत हो गई। उसमें चार चांद और लग गए, क्योंकि उसमें जो लोग रह रहे थे उनको प्रभु के प्रेम का अनुभव होना शुरू हो गया। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी कि खूबसूरत चीज़ प्रेम से कैसे और खूबसूरत होती है उसको समझाया। उन्होंने फरमाया कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी शरीक हुस्न हो गया, कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी शरीक हुस्न हो गया, वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब एक शिष्य अपने सद्गुरु को देखता है तो एक शिष्य को अपने सद्गुरु से और कोई चीज़ खूबसूरत दिखाई नहीं देती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब उन्हें एक शिष्य प्यार से देखता है, जब वो उनके प्यार का अनुभव करता है, उन्हें प्यार से देखता है, तो फिर वो खूबसूरती उसे और भी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी, जो मेरा देखने का तरीका जो प्यार से भरपूर है, शरीक हुस्न हो गया। कि जो मेरे सद्गुरु हैं उनका जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, उसमें जब संत दर्शन सिंह जी महाराज हमारे एक शिष्य का कि उनका अपना प्रेम की नज़र उसमें पहुंच गई तो वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। तो फरमा रहे हैं कि जब प्रेम किसी चीज़ में भी जाकर पड़ता है तो उसे और खूबसूरत बना देता है। और यही वो गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि जब वो इस धरती पर आए तो उन्होंने जो अंदरूनी खूबसूरती है जो छुप गई थी, क्योंकि इंसानों का ध्यान बाहर की चीज़ों में था, उसे बाहर लाना शुरू करा और चीज़ें और खूबसूरत और अच्छी होनी शुरू हुई। एक ऐसा माहौल हुआ जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान समझना शुरू करने लगा। एक ऐसा माहौल जहाँ प्यार का माहौल बना, एक ऐसा माहौल जहाँ ध्यान इंसान का प्रभु की ओर गया, और जहाँ जहाँ प्रभु की ओर ध्यान जाएगा वो जगह खुद ब खुद खूबसूरत होती चल जाएगी।